तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज हम बात करने वाले हैं, मतलब आपको पता ही मैं पोस्ट कार्ड रिव्यू करता हूँ, मतलब उनका जो ब्लॉग है उनका रिव्यू करता हूँ, जो इब्राहिम फैमिली है। आज हम करेंगे सबा के ब्लॉग का जो उसका न्यू है उसका रिव्यू। और आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले मैं वो आपको बता देता हूँ। आज हम इसमें करने वाले हैं कि जो सनी है वो कैसे जो है वो रिजा और सारा के पीछे पड़ा रहता है। सेकंड, कैसे जो सबा है वो अपने घर में जितने ही मेहमान आते हैं सबको नौकर बना के रख देते, सब लोग उसका काम कर रहे होते हैं। थर्ड है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग दीपिका के मतलब जो ड्रेसिंग सेंस है अभी भी उस पर क्यों मतलब इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। इसमें सब अच्छे भी मतलब रिव्यूज़ होंगे, बुरे भी। सब लोग मुझे बोलते रहते हैं कि तुम तो उनको टारगेट करते हो, तुम उनके बारे में हमेशा बुरे रिव्यू देते हो। भाई ऐसा नहीं है। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि मैं जो अच्छा है अच्छा ही बोलता हूँ और जो बुरा है उसको बुरा भी बोलता हूँ। मेरे ऐसे नहीं कि मुझे टारगेट करना है कि मुझे बुरा ही बोलना है, ऐसा नहीं है। जो वो ब्लॉग में बोलते हैं वही मैं आपको बताता हूँ रिव्यू करके 3-4 बार देख के। उसके बाद मतलब ये बहुत ज़्यादा मैंने रेडिट पे वगैरह कहाँ पढ़ा था कि मतलब जो दीपिका का इब्राहिम है उनको पता नहीं क्या वो बहुत टची हो रही है सनी के साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या दिक्कत हो रही है उनके साथ। उसके बाद जो सबा इब्राहिम है वो कंटेंट की कितनी भूखी और वो लोगों को किस हद तक मतलब किस हद तक यूज़ कर सकते हैं कंटेंट के लिए, वो हम इसमें बात करेंगे। मेरे इसमें रिव्यूज़ में ऐसा होता है कि मैं फालतू का लंबा खींचता नहीं हूँ कि मुझे 30 मिनट के 40 मिनट की वीडियो बनानी है। मैं अपने ब्लॉग में ऐसा करता हूँ कि बस मुझे मेन पॉइंट मैंने देखे आपको बता दे पहले, उनको फिर 2-2 4-5 लाइन में डिस्कस करके ख़त्म कर दे। मेरे यही नहीं है कि एक पॉइंट को मैं अपनी कहानी उसमें ऐड कर रहा हूँ, उनकी कहानी भी ऐड कर रहा हूँ, उसको मुझे लंबा खींचना 30 मिनट का। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता। इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो नाजा खाला हैं वो सबा के घर आ चुकी हैं और उसने पहले उन्हें इतना ज़्यादा वेट करा दिया। तो वो बेचारे कब से आके बैठे थे और महारानी आराम से ऊपर सो रही। उन्हें किसी के टाइम की किसी के इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। भाई तुम्हारे कोई ऐसा बहुत दूर का रिश्तेदार कोई नहीं है, तुम्हारी नाजा खाला यही है जिनके लिए तुम पागल हो रही थी कि नाजा खाला आएंगी सारा आएगी, नाजा खाला आएगी सारा आएगी, बहुत ज़रूरी मेहमान आने वाले, बहुत ज़रूरी मेहमान आने, उनके लिए तुम नीचे उतर के नहीं आई। जब लोग आ गए तुम आराम से सो रही थी ऊपर। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मुझे ऐसे पता चल जाए मेरी बुआ वगैरह कोई आ रही है, मैं तो भाई फट से एकदम कुछ भी कर रहा हूँ छोड़ के भागता हूँ एकदम उनको लेने के लिए, या मतलब जब वो आ जाती है उनको अटेंड करने के लिए। पर उनको देखो आराम से अपनी नींद पूरी करके आई हैं। अब बात करते हैं कि सनी की। सनी जो है जैसी सारा आके बैठती है वो आके कमेंट कर देता है। एक तो मुझे सनी की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती और सबा भी क्या सनी को समझाती नहीं है कि भाई अगर ब्लॉग नहीं बनना तब अलग बात है, भाई यहाँ पे ब्लॉग बनना है, इतने सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। और तुम जब देखो रिजा और जो अब पहले तो रिजा थी, पहले रिजा के ऊपर कमेंट करता था कि ये दुपट्टा ले रही है तो अच्छी लग रही है, अब ये पतली हो गई है, बहुत चेंज हो रही है। अब जैसे सारा घर में आई, अब सारा के ऊपर मतलब वो टूट पे के पड़ गया कि भाई ये देखो मोटी हो गई। भाई सारा के पापा का फेस देखने लायक था, उनका मन कर रहा था जहाँ पर मार दूँ, बट वो भी क्या करें भाई, उन्हें भी इस घर से बहुत कुछ मिलता है तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो पर सनी का मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों इन दोनों के पीछे पड़ा रहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। भाई तुम अपना देखो ना, तुमने अपने दांत तो कब से साफ करे ही नहीं है। अपने पहले दांत साफ करो, पहले गुटखा खाना छोड़ो जो तुम हर जगह पीक मारते रहते हो, तो गुटखा खा के पहले उसको बंद करो। अपने ऊपर तुम्हें ध्यान नहीं देना, पर दूसरे लोग कैसा लग रहे हैं, दूसरे लोग मोटे हुए पतले हुए, कहाँ से क्या बढ़ा क्या हुआ, ये सब तुम्हें देखना है कि दुपट्टा लिया कि नहीं लिया। भाई ये समझ नहीं आता। आई थिंक मुझे लगता है तब आपको समझाना चाहिए सनी को कि भाई अगर घर में ऐसे होते बिना ब्लॉग के तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो देख के जज नहीं करेंगे? ऑफकोर्स करेंगे भाई। जब तुम ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करोगे अपने घर में जो आई है बेटी खाला वगैरह उनके ऊपर, तो ऑफकोर्स करेंगे। उसके बाद जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो आता है कि जो बेटी खाला है और जो नाजा खाला है उनमें मतलब कितना भेदभाव होता है, कितना भेदभाव करते हैं लोग। आप लोग आजकल बेटी खाला को देखना ब्लॉग में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मुझे लग रही है। मतलब आप लोगों ने भी अगर गौर किया होगा तो आप लोग ढंग से देखना कि अभी सोफे पर वो दोनों बैठी थी, मतलब बेटी जो नाजा खाला है वो आराम से हंस थी, बेटी खाला ऐसे मुँह लटका कैसे नीचे बैठी थी। ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, जो लोगों ने कहने को बोल देते हैं ब्लॉग में वो कर देती हैं और थोड़ा बहुत हंस देते हैं। उसके बाद मुझे वो डिप्रेशन में लग रही है, पता नहीं क्या सीन है। या तो जो सबा इब्राहिम है वो जिस हिसाब से ट्रीट करती है लोगों को, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पैसा है तुम्हारे पास और इसका मतलब यही नहीं कि तुम सबको नीचे दिखाती रहोगी। अभी आपने देखा ब्लॉग में नाजा खाला वगैरह है, तब भी ये कि हमने टिकट बुक कर दी थी, उनकी टिकट कन्फर्म हो गए, ये सब दिखाने के लिए कि हमने उनकी टिकट करी है। उसके बाद जब ये लोग यहाँ से जाते हैं तो हम उन्हें सामान दे देते हैं जो हमारा होता है। भाई ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। अगर हमारे घर में भी कोई अनवांटेड सामान है और वो हमारे यूज़ का नहीं तो हम अपने मेहमानों को
उनको दे सकते हैं, क्या हो गया, वो भी हमको दे सकते हैं और हम भी उनको दे सकते हैं। इसमें ऐसे जताने की बात नहीं, उनको नीचे दिखाने की और ब्लॉग में बताने की बात नहीं, पर उनको तो हर चीज़ में कंटेंट चाहिए। सबा इब्राहिम को तो कंटेंट के लिए वो किसी को भी इतना नीचे गिरा देती है ना। और ऊपर से मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके घर में जब मेहमान आते हैं, क्या ये अपने घर में एक रसोईया या मतलब 1-2 लोग वैसे नहीं रख सकते, जब इनको पता है कि घर में इतने मेहमान नहीं, अगर ये भी हैं तब भी मतलब बेटी खाला और जो अभी नाजा खाला आई हैं उनको नौकरानी बना के रख देते भाई अपने मेहमानों को। मुझे तो यही समझ नहीं आता काम के नाम पर कि मुझे आपके हाथ का ये अच्छा लगता है तो ये बना दो, यही क्या क्या उनसे सारा काम करा लेते हैं। सबसे पहले तो बेटी खाला काम करती थी इनका ऊपर भी और नीचे भी, सबा के यहाँ भी और उसकी अम्मी के यहाँ भी। अब नाजा खाला आ गई तो उन्होंने बांट लिया कि बेटी खाला मम्मी के पास काम करेंगी और नाजा खाला मेरे पास नौकरानी की तरह काम करेंगी। मुझे तो यही समझ नहीं आता भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा क्या तुम एक तो रसोईया नहीं रख सकते अपने घर में जो तुम मेहमानों से इतना काम कराते हो। देखिए ब्लॉग में देख के मुझे इतना बुरा लगता है कि भाई मेहमान आते हैं कि चलो अपने घर में तो वो काम करते हैं, वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत कर लेंगे, बट जाते हैं रेस्ट करने के लिए, मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बट ये क्या करती हैं, थोड़ा उन्होंने गिफ्ट वगैरह देने के उसमें कि ये देखो हमने गिफ्ट वगैरह दिए, ये गिफ्ट वगैरह नहीं है, ये है कि तुमने उन्हें नौकरानी बना के अपने घर की रखा हुआ है, उसके बदले तुम उन्हें थोड़े से गिफ्ट वगैरह दे दो कंपनसेट करने के लिए कि लोगों को लगे हाँ कि मतलब कुछ कर रही है। वरना ऐसे लोग फिर गरियाएंगे आएंगे तो मैं बिल्कुल नौकरानी बना के रख दिया है और तुम कुछ कर भी नहीं रही हो उनके लिए। इसलिए थोड़ा कंपनसेट करने के लिए, लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए कि ये देखिए मैं इनके लिए 1-2 ये गिफ्ट लाई हूँ। पर ये नहीं समझते भाई कि मतलब मेहमान है वो लोग, मतलब मेरे नहीं, किसी भी घर में मेहमान आते तो ये नहीं सोच के आते कि वहाँ पे जाके हम बर्तन घिसेंगे, तुम्हारे लिए चाय बनाएंगे, तुम्हारे लिए खाना पीना करते रहेंगे। ये सारे काम तो वो अपने घर में भी करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों वो अपने घर में 1-2 रसोईया नहीं रख सकते, मतलब और कंटेंट के लिए तो भाई ये कुछ भी कर सकती है। अब ये अपने पापा को पूरी तरह से भूल चुकी है, अब इन्हें पापा की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक घर में मेहमान नहीं थे और ये नया कंटेंट नहीं आया था तब तक उन्हें पापा की बड़ी फिक्र थी, पापा से मिलने जा रही थी, पापा को घुमाने लेके जा रही थी। बट अब उन्हें पता है कि अब मेरा कॉन्टेंट आ गया है, अब मुझे उनसे कॉन्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए पापा को अकेला छोड़ दिया है। अब पापा अकेले पड़े रहे, हम लोग तो यहाँ पे मौज मस्ती करेंगे अपने कॉन्टेंट के साथ। तो ये सब है इनका सबा इब्राहिम का, मुझे सही में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता है। मतलब कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब तो जो इसका हस्बैंड है सनी, उसने भी इनको एक्सपोज कर दिया था जब ये बर्थडे का या किसी अभी खाला नाजा की जो एनिवर्सरी थी उसको जब सेलिब्रेट कर रहे थे, बोल रहे थे इतने केक वगैरह कटिंग, इतने सेलिब्रेशन मुझे नहीं लगता किसी घर में होते होंगे। भाई तुम्हारे घर में होते इसलिए क्योंकि तुम्हें कंटेंट चाहिए, तुम्हें लोगों की नज़रों में, और इनकी वजह से देख देख के लोग भी घर में पागल हो रखते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता, लोगों को यही समझ नहीं आता कि भाई ये कॉन्टेंट के लिए कर रहे हैं। इनका मतलब कोई आपस में इतना वो नहीं है कि हाँ हमें बहुत प्यार है हम इसलिए कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कॉन्टेंट कि लोगों को देख के अच्छा लगे कि अरे ये फैमिली के लिए इतना सब कुछ करते हैं, इनके घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। नहीं भाई ये सब फेक है, सिर्फ कंटेंट के लिए हो रहा है, ये मतलब कोई दिल से नहीं हो रहा है। जो ये नॉर्मल लोग जो दुख समझते हैं भाई हम तो ये कर ही नहीं पाते, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, हम अपनी फैमिली के इतना सब कुछ नहीं कर पाते। भाई कोई इतना ज़्यादा नहीं कर पाता कि हर छोटा वो सेलिब्रेशन करे या हर छोटा वो करे। हाँ जो बड़े होते हैं लोग उस पर कर लेते हैं, पर इतना जो दिखाते इतना कभी किसी फैमिली में मैंने तो आज तक नहीं देखा, सिर्फ ब्लॉग्स में देखा। जो ब्लॉग्स वाली सारी फैमिली भाई ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कंटेंट चाहिए, कंटेंट के भूखे हैं सब, तो इसलिए ये सारी चीज़ें करते थे। इन्हें पता है कि अब ये जितना खर्चा अभी कर देंगे, मतलब जितना खर्चा कर लेंगे उतना खर्चा उनका ब्लॉग से निकल आएगा। पर नॉर्मल फैमिली में क्या है, नॉर्मल फैमिली में ऐसा थोड़ी ना, वो ब्लॉग थोड़ी ना बना रहे हैं। उनका तो पता है कि इतना खर्चा करेंगे तो कहाँ से आएगा इतना पैसा। इनको तो पता है कि पैसा खर्च करो और पैसे आएंगे वहाँ से, तो इन्हें इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती इतना सब कुछ खर्चा करने के लिए कि तुम ये फटाफट से ब्लिंकिट से मंगा लो वो मंगा लो। नॉर्मल फैमिली कहाँ ऐसा कर सकती है भाई, इतना खर्चा कहाँ से कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा कहाँ से आएगा। इन्हें तो पता है कि अभी यहाँ पे खर्च कर देंगे तो और इस ब्लॉग से नया वो आ जाएगा और उससे और ज़्यादा ही आएगा जितना खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए मस्त आराम से सबके सेलिब्रेशन करते हैं। और सनी ने बोला भी है कि जब देखो छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते हैं, मैंने तो आज तक किसी घर में ऐसा नहीं देखा। तो सब आप बोलते नहीं हम दोनों हम सब फैमिली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम ये सब करते रहते हैं और करना भी चाहिए। हाँ करना ही चाहिए, पैसे जो आ रहे हैं तुम करोगी, अगर पैसे नहीं आ रहे होते तब देखते हम लोग कितना करते हैं तुम लोग। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ब्लॉग में दिखाने के लिए कि इनके और इनकी भाभी के बीच में सब कुछ सही है। तो ब्लॉग में अगर तुम अपनी भाभी का ब्लॉग देख रही हो तो ब्लॉग में बताने क्या जरूरत है, ये देख रही भाई हम भैया भाभी का ब्लॉग देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ये कि अभी इनके फैमिली अभी भी ब्लॉग देखते हैं और मतलब इनके बीच में कोई गलत नहीं, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कॉल वो चल रहा है या इनकी भाभी की बन नहीं रही है, अब भाभी इनसे बात नहीं करती है, जो भी चीज़ है। भाई देख रहे हो लोगों को मतलब गुमराह करने का इतना अच्छा वो है ना इनके पास, मतलब कुछ भी चीज़ हो लोगों को गुमराह आराम से कर लेते हैं कि ये देखें भैया भाभी का ब्लॉग देख रहे हैं, जिससे लोग ये ना समझें कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। पर वो तो सबको ही पता है कि गड़बड़ तो चल रही है भाई, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। मतलब ये सब कहने से आजकल लोग पागल नहीं रहे, आजकल लोग सब समझते हैं।
मतलब आजकल लोग पहले कितने नहीं रहे कि आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, ये कर लेंगे। आजकल सब लोगों को सब कुछ पता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और यहाँ पर मतलब इनको, और ये ब्लॉग देखने भी इसलिए क्योंकि इनको जलना भी है कि भाई भाभी वहाँ पे आराम से मजे कर रही है और हम लोग यहाँ पे घर पे बैठे हैं। जलते रहो भाई, वो तो वहाँ आराम से मजे कर रहे हैं, तुम लोग जलते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। वो लोग तो आराम से अपना घूम फिर के आएंगे, तुम लोग करते रहो जो तुम्हें करना है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा नाजा खाला वगैरह जैसी आई थी भाई, ये आती इनको किचन में लगा देती है। मैंने ये बात पहले भी डिस्कस करी, दोबारा से मेरे माइंड में आ गई आती कि मतलब ये काम करो वो काम करो। और मुझे तो यही समझ नहीं आता कि मतलब इनको ऐसा क्या ऑब्सेशन है मोदहा और वहाँ तक भोपाल से कि मेरे लिए ये लिया ना, इतना सामान मंगवाते क्यों? तुम लोग वहीं पर जाकर रह लो ना भाई, अगर तुम्हें इतने ज़्यादा शौक है तो। उसके बाद मैं बात करता हूँ उसकी, क्या बोलते हैं, जब ये नीचे सब खाना बैठ के खा रहे होते हैं, अब इन्हें भाई दीपिका की मम्मी तो मुझे नहीं लगता कहीं भी नज़र आ रही है, अपने पापा को भूल चुके, इसलिए खुद ही आराम से सभी लोग डिनर कर रहे हैं आराम से, मतलब उन सबको भूल भाल के। मुझे लगता है दीपिका की मम्मी खुद भी आना नहीं चाहती होगी इनके घर में, जिस हिसाब से वो करते हैं। वो भी कुछ बोलते होगी कहाँ मेरी बेटी फंस गई है, अपना कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही है वो मेरी बेटी, इतने पागलों के बीच में ये पागल कर देते हैं। मतलब इधर कैसे ये करो वो करो, अब पूरे दिन कोई भी उनके घर में आएगा काम करना तो कंपलसरी है ही। और यहाँ पर मुझे एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं और अपने उसमें रिव्यू सेक्शन में बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जो रिजा है वो सारा से जलती है। भाई मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, इस बात पे मैं एग्री नहीं करता हूँ लोगों से। वो कमेंट में लिखते हैं कि सारा से जो ये सबा और ये वो रिजा है वो जलती है, स्पेशली रिजा का मैं नहीं मानता भाई कि उसको कॉम्प्लेक्स है, वो सारा ज़्यादा सुंदर है तो इस वजह से वो लोग जलते हैं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगता। लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करने को उनके बीच में कॉम्प्लेक्स है, वो जलती है उससे क्योंकि सारा ज़्यादा सुंदर दिखती है उससे, इस वजह से। पर मुझे नहीं लगता रिजा ऐसी लड़की है, वो बहुत मतलब सिंपल सादे लड़के, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। अगर ऐसा जल्दी फल्ली होती, अगर वो जल्दी फलती होती ना तो अपने ऊपर अभी तक लोग कर लेते, मतलब अपना ग्रो वो क्या बोलते हैं बहुत जल्दी वो कर लेते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे अच्छा दिखने के लिए, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपने ऊपर करती नहीं। अगर उसे फर्क पड़ रहा होता तो वो भी कुछ ऐसा करती कि ये देखिए मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी उससे अच्छे दिखने के लिए ये करूँगी, बट वो फिर भी सिंपली रहती है। उसे पता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब सारा कैसी दिख रही है, सारा से कोई जलन वगैरह। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, लोग पता नहीं क्यों बोले, लोगों ने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद रात को आप सोचिए, सब आपको समझना चाहिए जो सनी है, ये सनी पहले इतने गंदे गंदे कमेंट करता है उनके ऊपर, रिजा और सारा सब वो क्या है सारा के ऊपर, और उसके बाद उन दोनों को वहीं पे सुला रही है अपने पास ही नीचे। भाई कुछ तो शर्म करो, मतलब तुम्हें पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड की वो जो नज़र है कितनी गंदी उन दोनों के ऊपर। जब देखो कमेंट करता है तो तुम बताते भी नहीं उसे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं ब्लॉग में सब लोग देख रहे हैं। उसे समझानी चाहिए सारी बातें कि मतलब मत करो भाई ये सारी चीज़ें, और वहीं पे उन्हें सुला भी लेती है। फिर बकवास, इतनी बकवास है ना ये सब सही में समझ नहीं आता। उसके बाद लोग दीपिका, मतलब थोड़ा दीपिका के बारे में बात कर लेते हैं। दीपिका इब्राहिम जो वहाँ पर गई है कश्मीर में, भाई उसका ड्रेसिंग सेंस मुझे तो इतना बेकार नहीं लग रहा है। वहाँ पर पता नहीं लोग क्यों इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि इसका ड्रेसिंग सेंस तो पहले से खराब था अब और ज़्यादा खराब हो गया। भाई वो इतनी प्यारी लग रही है, मुझे लग रहा है सारी ड्रेसेस में। लोग पता नहीं क्यों गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि उसका ड्रेसिंग सेंस बेकार है। वैसे तो वो एक्ट्रेस है पर उससे ड्रेसिंग सेंस के नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं, उससे बढ़िया तो उसका पति कर लेता है, उससे तो कुछ आता जाता नहीं है। बस जहाँ तक मुझे लग रहा है हाँ उसका ड्रेसिंग सेंस बेकार, मतलब ड्रेसिंग सेंस बेकार नहीं है, बट जो पहले उसने कुछ हरकतें करी हैं, मतलब जैसे सबा की शादी में जो उसने पूरा रियून कर दिया था उसका, भाई पूरा सबका जो वो था आउटफिट वगैरह, उस टाइम उसने गलत करी थी। बट भाई वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, अब तुम्हें पसंद है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका ड्रेसिंग सेंस खराब है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, वो एक दो रील्स वगैरह जो भी डाली थी उसने बहुत अच्छी लग रही थी वो कपड़ों में, और बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस भी है भाई उसकी, बहुत अच्छी तरह से वो अपना करती है, अपने आप को रखती है। पर अगर आपको पसंद नहीं आई तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एक दो जगह उसने ड्रेसिंग सेंस की गलती करी थी, लोग उसी को पकड़ के बैठेंगे और उसी के लिए उसको ट्रोल करते रहते हैं जब भी वो कपड़े वगैरह कुछ पहनती है कि पहले ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं था तो अब हम उसी के ऊपर इसको सुनाएंगे। बट ऐसा नहीं है भाई, इस बार वो अच्छी लग रही है कश्मीर ब्लॉग में। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।